नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय के 16वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। नात्याश्रन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमन्श्रत न चाति सौपन्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ये लोग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने का यानी सोने वाले का स्वभाव वाले का, और न सदा ही जागने वाले को सिद्ध होता है। तो यहाँ भगवान बताना चाहते हैं, सिद्धि किसको प्राप्त होती है? उसे भी नहीं होती जो बहुत ज़्यादा सोता है, उसे भी नहीं जो बिल्कुल ही नहीं सोता या सारे टाइम जागता रहता है, इस वैसे व्यक्ति को भी नहीं मिलती जो हरदम और बहुत ज़्यादा खाता है, और उसे भी नहीं जो जरूरत से भी कम खाता है। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले की ही सिद्ध होती है। यानी कि हमारे भगवान बता रहे हैं, जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए, जितनी नींद हो उतना ही सोना चाहिए, और जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। ऐसे यथा योग वाले पुरुष को ही सिद्ध प्राप्ति होती है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्ये वावतिष्ठते नीह सप्रिय सर्वकामभयो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों में सप्रहार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि जिस पुरुष ने अपने मन को अत्यंत पूरी तरह से वश में कर लिया है और भली भांति और कोई भी भोगों में नहीं लगा है, वह केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, तो उस काल के अंदर उस व्यक्ति की जितनी भी इच्छा है वह खत्म हो जाती है, और वह पुरुष जो है वो योग युक्त हो जाता है, और उसे यूं मानो कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यथा दीपो निवास्तस्थो नेगते सोपमा समृता योगिनो यच्चितस्य योंजुतो योगमात्मन। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यानी कि जहाँ पर हवा नहीं चल रही, अगर वहाँ पर हम दीपक जलाते हैं तो उसकी जो लो है वो एकदम सीधी चलती है, इधर उधर नहीं भागती। तो उसी प्रकार जिस योगी ने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन भी इधर उधर नहीं भागता, वह केवल परमात्मा में ही लगा रहता है। यत्र परमते चिदं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। बार बार योग के अभ्यास से जिस व्यक्ति की बुद्धि चित्त उपराम हो जाती है, यानी कि जब पहले तो ध्यान लगाते हैं तो ध्यान भटकता रहता है, परंतु एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद ध्यान लग जाता है, तो उसके बाद परमात्मा में ध्यान लगने के बाद बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और उसके बाद उसको परमात्मा में ही संतुष्टि मिलती है, और कोई भी संसार के भोग से संतुष्टि या फिर यूं कह लो आनंद नहीं प्राप्त होता। सुखमात्यनतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः स चलति तद्वत्। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं। कुछ सुख तो होते हैं जो हमें इंद्रिय से प्राप्त होते हैं, परंतु इनके परे भी एक ऐसा अनंत आनंद है जो केवल सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि या फिर यूं कह लो एक योगी व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, क्योंकि उसी का ही मन परमात्मा में लगता है, तो बस वही उस आनंद का अनुभव कर सकता है। यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिक तत यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालयते।
परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, वह परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चाल्यमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यानी कि इसमें बताया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा लाभ आपको कोई और दूसरी चीज से नहीं मिलेगा इस संसार के अंदर। परमात्मा की प्राप्ति जो है, जो योगी स्थिर होकर करता है, वह कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए इस संसार का, उससे विचलित नहीं होगा। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योगव्यो योगो निर्विण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ने उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त में निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इस चीज़ को आप यूँ समझिए, ये जो संसार है इसके अंदर बहुत दुख है, तो इस दुख से, इस संसार से दूर जाना ही योग है। और इस योग की मदद से आप परमात्मा से जुड़ पाएंगे और इसको करना ही आपका निश्चय पूर्वक कर्तव्य है। संकल्प प्रभावान का मास्तयक वा शर्वान शेषत मेंस विन्द्रिय ग्रामम विनिमय समन्तत शनेह शनेरुपरमेद बुद्धया धति ग्रहितया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, मोह है, इंद्रियों का जो भी मोह है, इंद्रियां जो करवाना चाहती है उस सब को त्याग दीजिए और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा उस बुद्धि को परमात्मा में लगाइए और परमात्मा के सिवा और कुछ और कोई भी चीज़ का चिंतन न करें। यही योग है। यतो यतो निश्चरति मन संचलमस्थिरं तत्सततो निम्येतदात्म नेयेव वंशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस चीज शब्दादि विषय में निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर उससे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। ये जो मन है जो कभी स्थिर नहीं रहता, ये जिस विषय के अंदर जाता है उस विषय को आप हटा ही दीजिए और उसकी जगह परमात्मा में ध्यान लगाइए। आपका जो योग है वो धीरे धीरे होने लगेगा और धीरे धीरे आपका जो मन है वो परमात्मा में स्थिर होगा। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुतम उपेति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यानी कि जिसका मन भली भांति शांत है, जिसके कोई भी पाप नहीं है, जो अपने पापों से मुक्त हो चुका है, जिसका अपने ब्रह्म परमात्मा से एक ही भाव साथ जुड़ चुका है, वैसा योगी उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्रीनुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। यानी कि जो पाप रहित योगी है वह लगातार अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता है, तो वह सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अंदर जो उसको आनंद है वह अनुभव करता है। सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशत योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन।
सर्वव्यापी अनंत चेतन से एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो योगी सभी को समभाव से देखता है यानी कि एक ही भाव से देखता है, चाहे वह उसका दुश्मन हो चाहे उसका मित्र हो, और सारे संसार को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा में सारा संसार देखता है, वही योगी है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यानी कि एक ऐसा पुरुष जो कि सबके अंदर परमात्मा को देखता है और परमात्मा के अंदर सबको देखता है, ऐसे योगी को भगवान कभी अदृश्य नहीं करते और उसके लिए भगवान भी अदृश्य नहीं होते। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।